है दोस्तों, आज के इस पार्ट में आपको मैं कुछ और क्लाइंट क्वेश्चन मैं डाल दिया हूँ। आप इसको समझें, ठीक है। और इसको इजी से मैं आपको समझाऊंगा, आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अधिक तापमान और अधिक प्रेशर में कौन सा गैस्केट यूज करते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा क्लाइंट क्वेश्चन पूछता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यदि इस तरह का सवाल आपके सामने कभी आया तो आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको सिर्फ बताना है RTG, ठीक है। और दूसरा जो होता है स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल गैस्केट। एक जो दो गैस्केट होता है जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे एक्सचेंजर है, ठीक है। और कंप्रेसर के पास में जो लाइन जाती है ज़्यादातर हाई प्रेशर की होती हैं सब, तो उसमें आर्टीजा और स्पाइरल गैस्केट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैब्रिकेशन कौन से ड्राइंग से हम करते हैं, ठीक है। तो फैब्रिकेशन जो होता है कभी भी हमको आइसोमेट्रिक से करते हैं, ठीक है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग से ही हम फैब्रिकेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मल गैस्केट किस मेटल का बनाते हैं। जैसे हमको गैस्केट बनाना होता है मैनुअली, तो हम यूज करते हैं CAF, कंप्रेसेड, ओके, एस्बेस्टोस फाइबर। और सीट का करते हैं, फिर रबड़ का भी हम लोग मैनुअली, ठीक है, गैस्केट काटते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो ए वाला होता है, CAF, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ट्राई स्क्वायर टूल्स, ठीक है। ट्राई स्क्वायर टूल्स किस कार्य के लिए लाते हैं। ट्राई स्क्वायर का दूसरा नाम है राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल को ही ट्राई स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो वो किस काम में लाते हैं, तो वो हमेशा 90 डिग्री चेक करने के लिए लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, A53 ये एक पाइप का कोड होता है, ठीक है, जो कि CS का मेटल होता है। तो पूछ रहा है A53 किस काम में यूज होता है, कि यदि A53 का पाइप है तो उसे कौन सा लाइन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा यूटिलिटी लाइन में, ठीक है। यूटिलिटी लाइन में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है A106, ठीक है। ये पाइप किस लाइन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो A006 होता है, ये होता है प्रोसेस लाइन, ठीक है, जो कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई लोड के लिए, ठीक है, हाई कैपेसिटी के लिए प्रयोग किया जाता है, ओके दोस्तों। नेक्स्ट है आइसोमेट्रिक ड्राइंग कितने दिशा में होता है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो होता है हमेशा 6 दिशा में होता है, ठीक है। अब 6 दिशा कौन सा है, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग के हिसाब से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप एंड डाउन, तो ये 6 दिशा को मिला करके आइसोमेट्रिक ड्राइंग का वो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो कोई भी क्लाइंट क्वेश्चन पूछते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग कितने दिशा में होता है, तो आप सीधा बोल देंगे 6। पूछे कौन कौन, तो आपको बोलना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और अप डाउन, ठीक है। हिंदी में बोले तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर और नीचे, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, प्लांच कितने टाइप का आता है,
या जॉइंट कितने तरह का आता है, ठीक है। तो आपको बताना है इतने टाइप का, मैं एक एक करके डिटेल बता दूँ। WNRF वेल्डनेक, ठीक है। रेस फेस प्लांच। SORF इसको कहते हैं, ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है। ये सिलिकॉन है, ये वेल्डनेक है। ए सॉकेट वेल्ड है, ए थ्रेडेड है, ए रिंग टाइप ज्वाइंट फ्लांचेज आता है। और नेक्स्ट है LJP लैप ज्वाइंट फ्लांच, ठीक है। ये सब आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहिए, ठीक है। ये जितने तरह का ज्वाइंट है उतने तरह का फ्लांच का टाइप भी होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखें, ठीक है। यदि ब्लाइंड पूछ देगा, यदि ब्लाइंड फ्लांच है तो उसका कौन सा टाइप है, ठीक है। तो उसके भी कई टाइप होते हैं जो कि आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ब्लाइंड के भी तरह तरह के टाइप होते हैं। नेक्स्ट, 8 घंटे में कितना फैब्रिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे तो आपको बताना है कि यदि 2 इंच का लाइन है तो आप बोल दें उसको कि 60 से 100 इंच तक फैब्रिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। यदि 10 इंच का लाइन है, ठीक है, तो आप उसको बोल दें कि 140 से 180 तक, ठीक है, इंच तक का प्रोग्रेस हम दे सकते हैं, ठीक है। और एक आध दो पाइप और बताते हैं कि यदि 20 इंच का है, मान लीजिए पाइप का बोल दिया, तो आप 160 से 200 इंच तक का आप प्रोग्रेस दे सकते हैं, ठीक है। तो जितना छोटा पाइप, स्मॉल शेड्यूल का जो पाइप होता है स्मॉल बोर का, तो उसका प्रोग्रेस ज़्यादा नहीं निकलता है, ठीक है। यदि 3-4 हाफ इंच का है तो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं निकलता है, फिर भी आप कुछ ज़्यादा ही बताएं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्लाइंट को फेस करके, ये जितने भी क्वेश्चन है आप नोट बना करके इसको रखिए और इसको एक बार रिमाइंड कीजिए। कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और क्लाइंट है, उसका माइंड में क्या क्वेश्चन आ सकता है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए अपने तरफ से प्रिपरेशन किया जाता है। जैसे हम लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं तो पिछले 2-4 साल का क्या क्वेश्चन पेपर आया हुआ रहता है उसका प्रिपरेशन करते हैं, रिवाइज करते हैं। सेम उसी तरह ये भी है, ठीक है। जितने हमने लगभग 30-32 वीडियो सिर्फ क्लाइंट इंटरव्यू के बारे में हमने डाल रखे हैं, ठीक है। तो आप उसको तैयारी कीजिए, 100% श्योर है कि आप सक्सेस होंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि आप थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकल भी ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि जहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर में इंटरव्यू के लिए आपको भेजा जाएगा, वहाँ पे ज़्यादातर 100% आता है कि आपको टेस्ट कराया जा सकता है, कटिंग, ग्राइंडिंग, पिटअप, ठीक है, ये सब आना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा आप 2 महीना 3 महीना किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में जा कर के थोड़ा काम सीख लें, ठीक है। गैस कटिंग भी चलाना आपको सीखना चाहिए, कभी कभी सब काम करना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आगे भी आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसके लिए मैं अपने क्वेश्चन को यहीं बंद करता हूँ। और दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।